पाकिस्तान एज ए पीस मेकर एंड बैक चैनल डिप्लोमेसी, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। यह टॉपिक पाकिस्तान अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जिसको पहले डिकोड करते हैं। स्टेटमेंट यह है कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ सेइंग नाइस डॉगी अंटिल यू कैन फाइंड अ रॉक, कि जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको डिप्लोमेसी को नाइस डॉगी कहना पड़ता है। और यह चीज हमें कंटेम्परेरी सिनेरियो के अंदर कहीं ना कहीं पे देखने को मिल रही है, और यह चीज आप भी जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड, और देन जो है हम मेन टॉपिक की तरफ यहां पर मूव करेंगे। मैं चाहता हूं थोड़ी सी फाउंडेशन बनाना चाहता हूं आपकी, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यहां पर देखिए, फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम, उन्होंने क्या कहा फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड? उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप एंड गुडविल टू ऑल नेशंस। अगर मैं सादा से लफ्जों में अगर आपको बताऊं ना, उन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, जितने भी हमसाया मुमालिक हैं, नेबर कंट्रीज हैं, उनके साथ कोर्डियल रिलेशंस, दोस्ताना ताल्लुकात। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम मुमालिक कंट्रीज हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात और दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। उसके बाद लेकिन उनकी जो एक और चीज हमें देखने को मिली, उन्होंने कहा भाई अग्रेसिव डिजाइन हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। क्या चीज? अग्रेसिव डिजाइन बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। और यहां पर एक और चीज भी हमें देखने को मिली, जिस तरह यहां पर पैलेस्टाइन को वो फेवर करते हुए नजर आए अगेंस्ट इजराइल। तो अब यहां पर जो जॉन कैंडी की स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको सुनाता जाऊं, देन जो है हम आगे मूव करते हैं। वो कहता है कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस बट फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। भाई डोमेस्टिक पॉलिसी तो आपको हरा ही सकती है ना, लेकिन फॉरेन पॉलिसी आपको मरवा सकती है। तो यह बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और एक रियलिटी भी है। तो अब बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान एज ए पीस मेकर किस तरह बना। इसको स्टार्ट करेंगे यूएनओ से। यूएनओ से हम अगर स्टार्ट नहीं करते तो पाकिस्तान का पीस मेकर एज ए जो रोल हमें नजर आ रहा है वो तो फिर बेबुनियाद हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, यूएनओ को पिक करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी कहां कहां पे रोल प्ले किया, इसको भी देखेंगे। ओपन डिप्लोमेसी के अंदर क्या कहां कहां पे रोल प्ले किया, जहां पर पाकिस्तान को एज ए पीस मेकर बोला जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट्स रहने वाले, देखें पाकिस्तान एज ए पीस मेकर बैक चैनल डिप्लोमेसी, सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट रहेगा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव। देन सेकंड हमारे पास है हिस्टोरिकल प्रैग्मेटिज्म को डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास यहां पर पॉइंट आएगा नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशंस। फोर्थ नंबर पर है यूनिक इनसाइट्स एंड स्टेटमेंट्स। और देन हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज क्या है। अब ये केस स्टडी हमारे पास लास्ट में रहेगा, इस्लामाबाद टॉक्स जो हुई है इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है हमारे पास पूरा टॉपिक। जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान को एज ए पीस मेकर लेकर, वो सारे यहां पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चीजों को बिल्कुल स्मूथली जो है यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर अपॉर्चुनिटी है और चैलेंजेस। अब बात करेंगे यहां पर जो हमारे पास शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं यहां पर चैलेंजेस के साथ। और देन हम बात करेंगे यहां पर वे फॉरवर्ड की, और वे फॉरवर्ड को हम यहां पर रिलेट करेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। बाकी प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलरेडी आपको पता ही है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको कह दी यहां पर। अब सबसे पहले तो देखें यहां पर पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, यूएनओ से स्टार्ट करते हैं। अभी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, और उसके फौरन बाद ही पाकिस्तान आप समझ लें कि 30 सितंबर को यहां पर क्या करता है, 1947 के अंदर यूएनओ को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद अब यहां पर जो है इसका मेन ऑर्गन जो है यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल के आपको पता है 15 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट है और 5 जो है परमानेंट है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी काउंसिल लास्ट टाइम जो है 8th टाइम, कितना 8th टाइम जो है यहां पर जो है वो कह लें कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। ठीक है, अब ये कब बना, लास्ट 2025 से लेकर 26 तक।
एक चीज तो यहां पर होगी। अब बात करते हैं यूएनओ के पीस कीपिंग मिशंस की, जहां पर पाकिस्तान का यहां पर हमें रोल देखने को मिलता है एज ए पीस मेकर। ठीक है, अब सबसे पहले अगर देखा जाए जो 46 मिशंस जो है पाकिस्तान की तरफ से जो ज्वाइन किए गए, ठीक है, ये एक पूरी सीरीज है, आप ये कह सकते हैं यहां पर। तो यहां पर 46 मिशंस है, ठीक है। अब इसमें पाकिस्तान ने 2 लाख ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 2,35,000 जो है यहां पर अपने ट्रूप्स को भेजा, जिनमें से अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि 150 to 200 तक जो है लोग यहां पर शहीद होते हुए नजर आए। अच्छा, ये तो है अब 46 जो है मिशंस की बात कर रहे हैं जहां पर यूएनओ ने अपने मिशन भेजे, ठीक है, पीस कीपिंग मिशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो केस स्टडी रहेगा वो है यहां पर कोंगो वाला। कौन सा है? बेसिकली कोंगो की है 19 बेसिकली 60 से लेकर 64 तक। अब यहां पर मसला क्या चल रहा था? देखिए, मसला यहां पर यह था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 ही ग्लोबल पावर थी, एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ आपका यूएसए। अब यहां पर जो है ना, जो कटांग सिटी है जो मेन कांगा का, तो वहां पर जो ना कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब उसी को लेकर तो अभी रिसेंटली जो हमें पीआरसी कोंगो और रिवांडा के दरमियान में वॉर भी तो देखने को मिली ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ यूएसए था, तो ये इस तरह जो है हमें यहां पर जो है कह ले कि एक सिविल वॉर भी देखने को मिली, कोंगो क्राइसिस देखने को मिला। तो यहां पर फिर यूएनओ की तरफ से पीस कीपिंग मिशन भेजा गया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड जो हमें यहां पर देखने को मिलता है नमीबिया वाला। ठीक है, अब नमीबिया के अंदर भी पाकिस्तान को यहां पर जो वो एज ए पीस मेकर रोल प्ले करने को मिला, और ये बेसिकली हमें यहां पर देखने को मिला 1989 के अंदर आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस हमारे पास रहेगा हैटी वाला। ठीक है, अब हैटी जो है बेसिकली कब जब हुआ? बेसिकली 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। और उसके बाद हैटी के बाद अगर पहले थोड़ा सा देखें तो सोमालिया वाला केस आपको नजर आएगा, जहां पर जो है वो कह ले के यूएनओ की तरफ से जो है यहां पर मिशन भेजा गया, और ये 1992 में। और इससे पहले थोड़ा सा अगर देखें तो इराक और कुवैत वाला तो आपको पता ही होगा। यहां पर इराक और कुवैत जो यहां पर हमें 1991 के अंदर देखने को मिलता है क्राइसिस, तो यहां पर भी यूएनओ का मिशन भेजा। इसके अलावा अगर देखा जाए मोगदाशु वाला भी आपके सामने है, न्यू गिनी वाला भी आपके सामने। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यूएनओ के अंदर जो यूएनओ की तरफ से पीस कीपिंग मिशन भेजे गए दुनिया के अंदर, तो पाकिस्तान ने भी जो है यहां पर पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया। इसीलिए पाकिस्तान को यहां पर बोला जा रहा है कि पाकिस्तान ने एज ए पीस मेकर जो है अपना रोल प्ले किया, और अभी भी कर रहा है। और अभी भी जो कर रहा है, इसके जो बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू या ओपन डिप्लोमेसी के थ्रू, इसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यह है हमारे यूएनओ के रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा जो केस रहेगा कोंगो वाला फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, हैटी वाला इंपॉर्टेंट है, इराक वाला इंपॉर्टेंट है, सोमालिया वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहां पर बैक चैनल डिप्लोमेसी, जहां पर पाकिस्तान का यहां पर स्टार्ट हुआ। देखिए, डिप्लोमेसी क्या चीज है? सिंपल से वर्ड्स में, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। डिप्लोमेसी बेसिकली आप कह लें कि यहां पर निगोशिएशंस, डायलॉग और पीसफुल मेजर्स में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दो स्टेट्स के दरमियान में जो हमें यहां पर ताल्लुकात देखने को मिलते हैं, जो एक दूसरे के बिहेवियर को या डिसीजन को यहां पर इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो वो यही बात है ना कि डिप्लोमेसी एक ऐसा अंदाज़े बयां है जिसके अंदर आप गलत चाहे इनकार है, तो आप इस अंदाज से कहते हैं कि सामने वाला ना सिर्फ उसके ऊपर आपकी बात को मानता है बल्कि उसके ऊपर अमल भी करता है। तो डिप्लोमेसी ये एक चीज है। अब बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो केस स्टडी रहेगा वो है यहां पर 1971। हम बात कर रहे हैं यहां पर बैक चैनल डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की अगर बात की जाए तो अब पाकिस्तान ने यहां पर क्या किया कि जो 1971 वाला यहां पर केस स्टडी है हमारे पास, 1970 बेसिकली यूएस और चाइना के दरमियान में रीअप्रोचमेंट हमें देखने को मिली, और यह बड़ा इंटरेस्टिंग जो है हमारे पास वाकया भी है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या? देखिए, दुनिया के अंदर पहले भी मैंने बताया कि एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ जो आपका यूएसए था। अब यहां पर जो चाइना की जो टसल थी यूएसए के साथ वो थी ताइवान को लेकर। मसला क्या था? अब यहां पर 1949 के अंदर चाइना आजाद हुआ, ताइवान अलग हो गया।
ठीक है। हालांकि पहले मेनलैंड जो है चाइना कौन कहलाता था, ताइवान, ठीक है। अब बाद में फिर क्या हुआ, यहां पर ये हमें मेनलैंड बनता हुआ नजर आया। तो फिर ताइवान ने बोला कि हमारी हेल्प की जाए, यूएसए को बोला, लेकिन यूएसए ने क्या कहा कि उनको इनकार कर दिया कि 1950s के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो भाई इनकार कर दिया, हम यहां पर अपने ट्रूप्स जो है आपकी तरफ नहीं भेजने वाले। लेकिन जो ही यहां पर कोल्ड वॉर इरा चल रहा था, आपको पता है यहां पर, तो यूएसए की जब वियतनाम के साथ वॉर स्टार्ट होती है और कोरिया के साथ वॉर स्टार्ट होती है, तब उसको जो है यहां पर रियलाइज होता है कि भाई ताइवान की इंपॉर्टेंस है, ताइवान के साथ जो है हमारे रिलेशंस होने चाहिए। जबकि चाइना क्या चाहता था भाई, वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान हमारा हिस्सा है, हमारा प्रोविंस है। लेकिन फिर यहां पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन, जिनके साथ जो है कह ले के वाटरगेट स्कैंडल भी रिलेट किया जाता है, बाद में इनको इंपीच किया जाने वाला था, लेकिन इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया खुद ही। अब इनका जो एडवाइजर था, अब हम केस स्टडी की बात करते हैं 1971 के अंदर हुआ क्या, हेनरी किसिंजर। अब आपको पता है हेनरी किसिंजर की इंपोर्टेंट बुक्स भी है, डिप्लोमेसी। अगर आप आईआर का सिलेबस पढ़ रहे हैं या आईआर को कवर कर रहे हैं तो इनकी डिप्लोमेसी बुक को लाजमी पढ़िएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर है, द एज ऑफ एआई भी है। अब बात करते हैं इनके जो यहां पर इंटरेस्टिंग वाक्या यह हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से यहां पर जो है जनरल मोहम्मद याह्या खान साहब थे, ठीक है, जो अपना रोल प्ले कर रहे थे, बैक चैनल, ठीक है, चाइना और यूएसए को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर क्या होता है, 1971 के अंदर किसिंजर साहब आते हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, और यहां पर फिर जो है स्टमक का मसला हो जाता है, थोड़ा सा फिर इस तरह जो बहाना बनाया जाता है। लेकिन किया क्या जाता है, यहां से उनकी डायरेक्ट फ्लाइट होती है चाइना की तरफ से, सीक्रेट जिसको बोला जाता है, यहां पर फ्लाइट होती है चाइना के, जहां पर वो जो प्रीमियर है चाइना के जू इनले, उनके साथ उनकी मीटिंग होती है। और ये मीटिंग क्यों होती है, यहां पर बेसिकली जो कह ले के चाइना और यूएसए को करीब लाने के लिए, रिचर्ड निक्सन को बेसिकली यहां पर जो है वो कह ले के उसको लाने से पहले जो है यहां पर जो है वो कह ले के इंतजामात किए जा रहे थे, आप यही समझ लें, अरेंजमेंट्स किए जा रहे थे। अब क्या हुआ कि यहां पर इनकी जो है वो कह लें कि आपस में टॉक्स चलती रही, लेकिन फिर क्या हुआ कि चाइना की तरफ से ऐलान किया गया कि भाई जो है रिचर्ड निक्सन को यहां पर इनवाइट किया गया चाइना। और फिर जो है यहां पर 1972 के अंदर फिर रिचर्ड निक्सन जो है वो चाइना, ठीक है। तो फिर जो है इस तरह पाकिस्तान ने यहां पर एज ए बैक चैनल डिप्लोमेसी का फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर तो यहां पर यूज करते हुए क्या किया, दोनों कंट्रीज के यहां पर जो है वो ताल्लुकात कायम करवाए, दोनों यूएसए और चाइना के दरमियान में री अप्रोचमेंट हमें देखने को मिली। एक केस स्टडी तो यह है। दूसरा केस स्टडी अरब वॉर, ठीक है, 1967 से स्टार्ट होती है यहां पर और ये 73 तक। अब यहां पर भी जो है ना हेनरी किसिंजर के साथ ही रिलेट किया जाता है। अब हेनरी किसिंजर जो है यहां पर जो शटल डिप्लोमेसी की बात करते हैं ना हम, शटल डिप्लोमेसी क्या होती है कि बार बार आप ट्रैवल करके जाते हैं और दूसरे दोनों जो स्टेट्स हैं अफ्रीकन के दरमियान में क्या सुलह करवाते हैं, दोनों स्टेट्स के दरमियान में क्या करते हैं, निगोशिएशंस करवाते हैं, सुलह करवाते हैं उनके आपस में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है शटल डिप्लोमेसी। तो हेनरी किसिंजर ने बार बार यहां पर ट्रैवल किया था मिडिल ईस्ट के अंदर ताकि मामलात को सॉर्ट आउट किया जा सके। अरब और इजराइल की वॉर चल रही थी, तो जिसके अंदर पाकिस्तान ने भी इक्वली जो है वो अपना रोल प्ले किया और यहां पर जो है सुलह करवाई। अब ये तो है सेकंड केस। अब बात करते हैं थर्ड केस की। अब हुआ क्या कि यहां पर 1972 के अंदर, जहां पर आपको आज लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम देखने को मिल रहा है, 1972 के अंदर क्या होता है, बड़ी दिलचस्प वाकया है ये कि यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो साहब होते हैं और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी साहिबा होती हैं, ठीक है। तो दोनों के दरमियान में शिमला एग्रीमेंट जो है हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब शिमला एग्रीमेंट में क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल का भी नाम आता है, फिर यहां पर जो है फोर्सेस है उनको विड्रॉ करने की भी बात की जाती है। तो इस तरह जो है फिर पाकिस्तान ने एज ए पीस मेकर, और इसको बोला जाता है ओपन डिप्लोमेसी, आमने सामने डायरेक्ट जो है यहां पर जो है वो निगोशिएशंस हुए, इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए गए। उसके बाद क्या होता है यहां पर 1974 के अंदर, क्या होता है यहां पर 1974 के अंदर यहां पर ओआईसी की मीटिंग होती है, समिट होती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई लेक्चर देख रहा है तो आप बताएंगे तो कौन से सिटी में बेसिकली हुई थी। अब यहां पर बात करते हैं हम यहां पर बांग्लादेश की, कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ, ईस्ट पाकिस्तान। तो फिर जो है 1974 के अंदर जो है बांग्लादेश को भी रिकॉग्नाइज किया गया पाकिस्तान की तरफ से। यह भी एक कह लें कि एक एज ए पीस मेकर, या आप कह लें कि एक चीज
नजर आई हमें, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट अब केस स्टडीज हमारे पास रहेंगे उनको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जो है कह लें कि आपका 1 मिनट, तो अब क्या होता है कि जो इराक और ईरान की वॉर होती है, क्या बेसिकली यहां पर जो इराक और यहां पर जो है ईरान की वॉर होती है, और यह कब होती है 1980 से लेकर 88 तक रहती है, जो तकरीबन 1 डेकेड तक रहती है। तो यहां पर भी पाकिस्तान ने अपना एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हुए बैक चैनल इनके दरमियान में सुलह करवाना, 8 साल तक यह मामला चलता रहा, यहां पर 8 ईयर्स तक। और आपको पता है कि यहां पर ईरान के अंदर जो ताजा जो आप कह लें कि ईरानियन रेवोल्यूशन आया था 1979 के अंदर, और यूएसए की तरफ से यही जो है इराक को सपोर्ट किया जा रहा था, एक चीज तो ये है। तो यहां पर भी पाकिस्तान अपना रोल प्ले किया, ठीक है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, नेबर कंट्रीज की बात करेंगे, अफगानिस्तान की। अब यह क्या हुआ, यहां पर जिनेवा अकॉर्ड क्या हुआ, बेसिकली यहां पर जिनेवा अकॉर्ड जो हमें यहां पर जो देखने को मिला ना दोस्तों, इसको आप अंडरस्टैंड करें। देखें यह कब हुआ, 1988 के अंदर, ठीक है। अब 1988 के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि यहां पर भी 1 डेकेड तक जो है रशिया ने अटैक किए रखा। अब मुजाहिदान की या मुजाहिदीन जो थे उनको कौन यहां पर बेसिकली देख रहा था, पाकिस्तान की तरफ से भी थोड़ी बहुत कह ले, यूएसए की तरफ से भी थोड़ी बहुत, है ना। तो फिर क्या हुआ यहां पर मामला 1988 के अंदर क्या होता है, जिनेवा अकॉर्ड के यहां पर रशिया की जो फोर्सेज है विड्रॉ होंगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में रीअप्रोचमेंट होगी। तो यह मामला हमें इस तरह देखने को मिला। तो यहां पर फिर क्या हुआ कि यहां पर जिनेवा अकॉर्ड, फिर एक बार जो है पाकिस्तान एज ए पीस मेकर अपना रोल प्ले किया, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी आप कह सकते हैं यहां पर। लेकिन यहां पर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में रिकैलिब्रेशन रीअप्रोचमेंट भी देखने को मिली, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं जो हम यहां पर मिक्स नहीं करना चाहते, बेसिकली मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन यह है कि अब हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद आ जाता है, इस तरह जो है सिलसिला जो है चलता रहता है। अब बात करते हैं कारगिल वॉर में भी यहां पर हमें एज ए पीस मेकर रोल प्ले करते हुए नजर आया पाकिस्तान, सारी चीजें हैं। लेकिन अब बात करेंगे यहां पर 2015 की, कब बेसिकली 2015 की यहां पर यमन वॉर जो होती है, किसके दरमियान में, बेसिकली ईरान और यहां पर सऊदी के दरमियान में, ठीक है। एज ए प्रॉक्सी वॉर जो हमें देखने को मिली फर्स्ट टाइम दोनों कंट्रीज के अंदर दरमियान में, और कहां लड़गी, यमन के अंदर। अब पाकिस्तान को बोला गया सऊदी अरेबिया की तरफ से, भाई आप हेल्प करो, अपने ट्रूप्स भेजो। अब देखें, अब कायदे आजम साहब ने क्या कहा था भाई, कायदे आजम ने कहा था भाई जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, नो डाउट बाकी के साथ भी होने चाहिए, लेकिन मुस्लिम स्टेट्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और ये बात जो है उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली आप कह लें कि कही, ठीक है। तो अब यहां पर पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट शुरू होगी कि भाई सऊदी अरेबिया ने तो यहां पर अपने ट्रूप्स मांगे हैं, तो क्या किया जाए। तो फिर यहां पर डिबेट होते होते हुए यह डिसाइड हुआ कि भाई हम किसी की भी यहां पर सपोर्ट नहीं करने वाले, ना अपने ट्रूप्स को भेजने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं। तो दोनों के दरमियान में एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हुए दोनों के दरमियान में सुलह करवाने की कोशिश की, ठीक है, यह चीज है। तो उस वक्त पाकिस्तान अपने ट्रूप्स नहीं भेजे। उसके बाद आ जाते हैं जी, जब आता है यहां पर जो है वो कह लें कि गवर्नमेंट आती है 2019 के अंदर, ठीक है। 2019 के अंदर यहां पर गवर्नमेंट होती है किसकी, पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान होता है, ठीक है, इमरान खान साहब। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक बार फिर जो है यहां पर सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के सामने होते हैं 2019 के अंदर, ठीक है। तो फिर जो है यहां पर शटल डिप्लोमेसी जो यहां पर रिलेट की जा रही है एक बार फिर इमरान खान के साथ, कि इमरान खान साहब ने जो है ट्रैवल किया और दोनों की तरफ जो है सुलह वगैरह करवाई, तो इसको भी यहां पर शटल डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। तो यहां पर भी एज ए पीस मेकर पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। अब केस यहां पर नेक्स्ट हमारे पास जो रहने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ऐड करते जाएंगे। देखें, मिडल ईस्ट वाला मामले से पहले हम बात कर लेते हैं दोहा पीस प्रोसेस, जो मेन जो है पाकिस्तान ने एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया, जो रिकॉग्नाइज भी किया गया। तो यहां पर अगर देखा जाए तो दोहा पीस प्रोसेस जो यहां पर हमें देखने को मिला,
2020 में, 2019 से लेकर बाकी भी ऑनवर्ड अगर देखा जाए पीछे से पूरी हिस्ट्री है, लेकिन हम जो है मेन पॉइंट की तरफ ही रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान ने रोल प्ले किया और यहां पर यूएसए की फोर्सेस को विदड्रॉ करवाया गया, उन्होंने विदड्रॉ किया यहां पर। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर रीजन के अंदर अपने फॉरेन पॉलिसी की जो है वो लाज रखी कि भाई सुलह करवाइए, अच्छी बात है, और उसके बाद जो है विदड्रॉ हो गया। फिर यहां पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट आ गई। अब क्या हुआ इसके बाद कि मिडल ईस्ट वाला मामला। ठीक है, अब मिडल ईस्ट के मामले के अंदर क्या हुआ कि जो इजराइल और यहां पर पैलेस्टाइन की वॉर है, जहां पर जो है कायदे आजम ने क्या कहा था, भाई पैलेस्टीनियंस की फ्रीडम होनी चाहिए, उसको फेवर दी थी। तो अब पाकिस्तान भाई जो फाउंडिंग फादर है उनकी बात तो सामने रखनी थी। तो फिर क्या हुआ, तो यहां पर फिर जो है पाकिस्तान ने फिर जो अपना रोल प्ले किया और यहां पर ट्रंप साहब की तरफ से 20 पॉइंट्स दिए गए, बोपी बनाया गया, बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया ताकि गजा के अंदर पीस लाया जा सके, रिकंस्ट्रक्शन हो सके। फिर यहां पर थोड़ी सी एक और बात भी है, पे टू प्ले। ठीक है, पे करो और यहां पर साथ साथ खेलो, वो एक अलग मुद्दा है। फिर यहां पर इजिप्ट के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान और यहां पर जितने भी दूसरे इस्लामिक स्टेट्स हैं, टर्की भी था और ये सारे कंट्री इजिप्ट मिलकर जो है अग्रीमेंट भी हुआ यहां पर ट्रंप की तरफ से, जो 20 पॉइंट्स दिए गए, पीस जो हुआ यहां पर गजा और यहां पर इजराइल के दरमियान में, पैलेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब वो एक अलग डिबेट है, हम उसको ज्यादा यहां पर खींचेंगे नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि कैसे पीस मेकर एज ए रोल प्ले किया। तो पाकिस्तान ने वहां पर भी फिर बोपी को भी ज्वाइन किया, किस चीज को सामने रखते हुए कि गजा के अंदर बहुत सारी ऑलरेडी जेनोसाइड हो चुकी है और फर्दर नहीं चाहते। ऑलमोस्ट कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि 75,000 जो है लोग यहां पर मारे गए, बाकी डिस्प्लेसमेंट अलग है। अकॉर्डिंग टू यूएनओ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है पैलेस्टाइन के अंदर। तो अब पाकिस्तान ने वहां पर भी रोल प्ले किया और बोपी को साइन किया, और यहां पर बाकी इस्लामिक स्टेट्स ने भी बोपी को बेसिकली साइन किया। तो यहां तक तो था ये केस। अब मेन केस की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान को एक बार फिर जो है यहां पर कह लें कि हाइप मिली। पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, पाकिस्तान एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पूरे कह लें कि रीजनल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, अब ये चीज भी है। अब ये मैटर कौन था, मिडल ईस्ट वाला। ठीक है, यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर, और जो कि यहां पर कितने दिन तक जारी रही, 39 टू 40 डेज तक। कितना यहां पर हमें देखने को मिल रही है दोस्तों, 39 टू 40 डेज तक। ठीक है, अब जहां पर जो है ट्रंप ने बेसिकली यहां पर फुली वार्निंग दे दी थी कि सिविलाइजेशन विल डाई, है ना, यहां तक। लेकिन 7 अप्रैल को क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है यहां पर रिक्वेस्ट की और दोनों के दरमियान में एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हुए बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो कह ले कि सीज फायर करवाई, 2 वीक्स का टाइम लिया। फिर यहां पर वेन्यू सेट किया गया इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के अंदर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम विद 40 ईयर्स की बात कर रहा हूं, दोनों आमने सामने टेबल के ऊपर बैठाया, टेबल सजाएगी, एज ए फैसिलिटेटर कह सकते हैं, एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर किया पाकिस्तान ने, आप कह सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और इस्लामाबाद के ऊपर टिकी हुई थी, यहां तक कि यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस ने भी यही कहा कि भाई हम जो भी यहां पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। नो डाउट पाकिस्तान के साथ कतर भी था, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट भी था, यहां पर बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद चाइना इंपोर्टेंट रोल प्ले किया, दोनों ने मिलकर जो है 5 पॉइंट्स भी यहां पर बनाए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएसए की तरफ जो है 15 पॉइंट्स देखने को मिले, ईरान की तरफ से जो है यहां पर 10 पॉइंट्स देखने को मिले, और पाकिस्तान जो पहले बना चुका था चाइना के साथ वो 5 पॉइंट्स देखने को मिले। तो इस तरह जो है यहां पर टेबल सजाएगी और दोनों के दरमियान में डिप्लोमेसी का जो डोर था वो ओपन किया गया। अब यहां पर हुआ क्या कि पाकिस्तान ने यहां पर पीस मेकर रोल प्ले किया, यहां पर बैक चैनल डिप्लोमेसी यहां पर देखने को मिली। उसके बाद यूएसए और यहां पर चाइना के दरमियान में रोल प्ले किया, उस वक्त भी हमें देखने को मिली। लेकिन पर्पस क्या था पीछे, पीस मेकिंग, जो कि फॉरेन पॉलिसी का मेन एजेंडा है कि सिक्योरिटी रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी एंड पीस, और फॉरेन पॉलिसी की मेन ये चीज।
उसी को सामने रखते हुए पाकिस्तान की तरफ से यह काम किया गया। अब यहां पर जो है इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स जो कहा जा रहा है कि यहां पर फेल हुई, यहां पर जो सीज फायर, देखें इतनी बड़ी वॉर लगी हुई है, आपको क्या लगता है कि एक ही निगोशिएशंस में मसला हल हो जाएगा? नहीं, बल्कि यहां पर जो है प्रपोजल दिए गए दोनों की तरफ से, लीडरशिप के यहां पर डिस्कशन होगी, फर्दर जो है इनके निगोशिएशंस हो सकते हैं। देखिए लड़ाई जितनी मर्जी हो जाए, एट द एंड क्या होता है? सुलह होती है ना, दोनों सामने आमने सामने बैठना पड़ता है ना, चाहे जितने सालों के बाद मर्जी बैठे, लेकिन बैठना पड़ेगा एक दूसरे के सामने। अब ये वही ईरान था जो यहां पर हमें प्रो वेस्टर्न भी देखने को मिलता था जब यहां पर शॉ को इंस्टॉल किया गया यूएसए की तरफ से। तो अब ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यहां पर अपना रोल प्ले किया और दोनों को यहां पर सामने बैठाया और सीज फायर करवाई, तो एज ए फैसिलिटेटर कह सकते हैं या एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हुए जो है यहां पर रोल प्ले किया, यह चीज है। अब बात करेंगे यहां पर इससे अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान को क्या क्या हो सकती हैं, इसको यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए, जितने भी हमारे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, यूएनओ के पीस कीपिंग मिशंस को, ठीक है, केस स्टडीज को हमने यहां पर डिस्कस किया। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। देखें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का जो इमेज है, सॉफ्ट पावर की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले क्या यहां पर सॉफ्ट पावर जो डिप्लोमेसी का इमेज है पूरी दुनिया के अंदर, वो गया है यहां पर। इससे फायदा क्या हुआ कि दुनिया के अंदर जो यहां पर कभी जो पाकिस्तान को डिफेम किया जाता था ऑन द नेम ऑफ टेररिज्म, तो अब जो है यहां पर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, चाहे बैक चैनल के थ्रू है, चाहे मीडिएटर के जरिए है। देखिए एट द सेम टाइम इतना बड़ा लॉस होने से तो बचा लिया ना, जिस तरह यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वार्निंग दी गई थी ईरान को, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह, ये सारे पॉइंट्स उसके जो थे उसके अंदर, लेकिन यह था हम उसको जो है फर्दर जो है वो मिक्स नहीं करना चाहते। लेकिन यह है कि मैं यहाँ पर उसके अलावा इसके अलावा जो और लेक्चर में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, दोबारा बार बार रिपीट नहीं करेंगे। एक तो यह है कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इमेज क्या है, दूसरा ट्रेड वगैरह, एफडीआई वगैरह, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, एक राह खुल गई है कि पाकिस्तान जो जियो इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ जो पाकिस्तान ने मूव किया, जो शिफ्ट किया, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह यहाँ पर चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो इसी तरह पाकिस्तान ने बनाई और पाकिस्तान जो है एज ए मेडिएटर रोल प्ले भी कर रहा है और नेक्स्ट भी करता रहेगा एज ए पीस मेकर रोल, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान को यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे जो शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जो यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर आपका शिफ्ट हो रहा है, देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मल्टीपोलर सिस्टम है। अब थोड़ा सा पाकिस्तान के ज्योग्राफी को समझते हैं। देखें यहां पर आपका अफगानिस्तान आ जाएगा, यहां पर आपका ईरान आ जाएगा, यहां पर ईस्ट की तरफ से इंडिया और यहां पर जो है आपका चाइना, ठीक है। अब देखें मसला कहां पर आ रहा है, ये आपका सारा जो है वो कश्मीर, और यहां से देखा जाए तो सारा मसला जो है इधर से और इधर से, दोनों तरफ से। रीजनल लेवल के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, देन जो हम शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, मल्टीपोलर ऑर्डर की। अब रीजनल लेवल के ऊपर एक तरफ तो यहां पर जो है वाटर एग्रेशन देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि 2025 के अंदर दोनों कंट्रीज के दरमियान में एआई वॉरफेयर होती है, पहलगाम अटैक के बाद। फिर इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, वो अभी तक सस्पेंड है। तो ये सारी चीजें। अब अफगानिस्तान की तरफ से मिलिटेंट्स ग्रुप्स का यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस है पाकिस्तान को जो फेस करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह अटैक्स हुए, इस्लामाबाद की बात कर सकते हैं आप। तो अब यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है टेररिज्म, ठीक है, जो अफगानिस्तान की तरफ। अब दोनों कंट्री अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में यहां पर राउंड हो चुके हैं। इस्तांबुल के अंदर 3 टाइम राउंड हुए, यहां पर दोहा के अंदर हुए यहां पर। उसके बाद चाइना ने शटल डिप्लोमेसी यहां पर जो है वो कह लेके देखने को मिली और दोनों कंट्रीज को एक टेबल के ऊपर लाने की कोशिश की और आमने सामने बैठाने की कोशिश की कि मामलात को यहां पर सुलझाया जाए। अब यहां पर सबसे पहले तो देखा जाए, अगर कायदे आजम साहब की फॉरेन पॉलिसी को सामने रखा जाए तो ये इस्लामिक कंट्री है और इसके साथ सुलह करनी बनती है। तो पाकिस्तान ने उस चीज को किया। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को भी पाकिस्तान ने अपनाया। कोहेसिव पॉलिसी की आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो मजबूरन करना पड़ा। इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड करना पड़ा, पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करना पड़ा, वो इसलिए ताकि अफगान तालिबान किसी ना किसी बात के ऊपर आ जाएं और निगोशिएशंस हो जाएं और मामलात जो है वो ठीक हो जाएं। यहां पर दोनों कंट्रीज के रिलेशन दोबारा
बन जाए, रिकैलिब्रेशन हो जाए, रीअप्रोचमेंट हो जाए। तो ये है। और ईरान की तरफ से तो ऑलरेडी आपको पता है कि यहां पर यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर। अब यहां पर जियो स्ट्रैटेजिक की अगर लोकेशन की बात की जाए ना, अब यूएसए का, ग्लोबल पावर्स का जो पाकिस्तान एक सेंटर पॉइंट बन रहा है, तो यहां पर चाइना के साथ यूएसए का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली 2000, आफ्टर 2000 के बाद हमें जो है यहां पर बिल्ड होते हुए रिलेशन आए। 2006 के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट होता है साइन। बाद में लिमुआ, बकवा सारा बाद में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर फिर क्या हुआ कि जो है वो कह लें कि यूएसए और इंडिया एक तरफ नजर आए यहां पर इनका रिलेशन। उसके बाद चाइना के साथ कंपटीशन चल रहा है इंडिया यूएसए का, ठीक है, पाकिस्तान हब है, पाकिस्तान का रिलेशन है। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी 20 ईयर्स वॉर लड़कर गया है वो, वॉर ऑन टेरर, और ईरान के साथ जो है यहां पर वॉर देखने को मिली यूएसए, इजराइल और यहां पर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को रीजनल लेवल के ऊपर चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। वेस्टर्न फ्लैंक आप पूरा देखें, पूरा क्योस एंड स्टेबिलिटी, तो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं मल्टीपोलर ऑर्डर की। अब मल्टीपोलर ऑर्डर में ना पाकिस्तान जैसे कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है अपनी सॉवरेनिटी को यहां पर प्रोटेक्ट करना। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड होते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा भी बात करें तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है या बैलेंसिंग एक्ट की जो बात की जाती है यहां पर, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है मल्टीपोलर ऑर्डर के अंदर कि एक तरफ तो यहां पर चाइना, एक तरफ यहां पर गल्फ स्टेट्स, दूसरा यहां पर ईरान, तीसरे नंबर पर, फोर्थ नंबर अगर देखा जाए तो यूएसए, चारों के साथ पाकिस्तान को यहां पर अपने रिलेशंस को बिल्ड कर। देखे अब एक कह ले के अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इकोनॉमिक प्रेशर है उसके ऊपर, तो वो तो अपने रिलेशन किसी से बिगाड़ नहीं सकता ना। वो तो कोशिश करेगा कि तमाम लोगों के साथ उसके जो है वो रिलेशंस हो, मिल बैठकर जो है वो जो है मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि जो इस इकोनॉमी का जो प्रेशर है इससे भी निकला जा सके। क्योंकि इधर से चाइना का सीपैक है, यूएसए की तरफ से आईएमएफ बैंक है, यहां पर वर्ल्ड बैंक है, ये चीजें भी हैं। तो एक किस्म का क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंसिंग अप्रोच के साथ यहां पर ट्रीट किया, इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकला। ठीक है, दोनों को आमने सामने बैठाया। तो ये तो है चैलेंजेस मल्टीपोलर ऑर्डर के अंदर, रीजन के अंदर और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी देखें तो ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात वही है कि जो यहां पर कायदे आजम ने कहा था कि भाई सबसे पहले तो नेबर कंट्रीज है ना, जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, उनके साथ सुलह होनी चाहिए। आपकी नेबर कंट्री तो इंडिया भी है, तो भाई इंडिया और पाकिस्तान के भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए दोनों के अंदर। देखिए बाकी मामला अपनी जगह पे, ट्रेड वाला मामला अपनी जगह पे, ट्रेड दोनों के, हालांकि पाकिस्तान इसके ऊपर एग्री है भाई ट्रेड होनी चाहिए, दोनों चीजों को मिल बैठकर जो है जो भी सोल्यूशन है निकालना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं पे जो है वो कह लें कि डिसफंक्शन, खराबी नजर आ रही है। ठीक है, अब देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान जो अगर थोड़ा से भी अगर ट्रैक से उतरता है, किसी को भी यहां पर साइड होता है तो मामला क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? बैलेंसिंग अप्रोच, रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस, मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशंस, नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशंस, और इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।